अगर मैं आपसे कहूं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया के ओडीआई की स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, लेकिन बस ये चीज सुनकर चौंकिएगा मत कि चाहे कप्तान हो, चाहे उप कप्तान हो, चाहे विकेट कीपर हो, चाहे बैट्समैन हो, चाहे बॉलर हो, सब बदल उठे हैं। यार ऐसा सोचा नहीं गया था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये कारनामा हो जाएगा। काफ़ी बहुत सारे लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि यार अब कोई मतलब नहीं है टीम इंडिया का। आइए देखते हैं कि आखिरकार क्या हुआ, लेकिन हाँ उससे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिरकार हम किस मैचेस की बात कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अभी हाल फिलहाल भारत एशिया कप खेला, 28 सितंबर को पाकिस्तान के साथ खेला और पाकिस्तान को लौटा कर हरा दिया। और उसके बाद भारत को 2 अक्टूबर से वेस्टइंडीज़ के साथ मुकाबला खेलना था। पहले मुकाबले के अंदर हरा दिया, फिर अब दूसरा मुकाबला 10 तारीख से 14 तारीख तक है। फिर उसके बाद 19 तारीख से यानी कि 19 अक्टूबर 2025 से भारत को ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ मुकाबले खेलने हैं। 3 ओडीआई के मुकाबले खेलने हैं, 5 टी20 के मुकाबले खेलने हैं। अब 3 ओडीआई के मुकाबले पहले होंगे जिसके अंदर रोहित और विराट भी होंगे। अब अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो पहला जो ओडीआई का मुकाबला होगा वो 19 अक्टूबर से होगा पर्थ स्टेडियम में। फिर उसके बाद दूसरा ओडीआई का मुकाबला 23 अक्टूबर को होगा एडिलेड के अंदर। फिर तीसरा ओडीआई का मुकाबला होगा 25 अक्टूबर को एडिलेड यानी वही सिडनी के अंदर। तो टोटल ये 3 मुकाबले हैं और इसके बाद और लगभग 29 अक्टूबर से आपका टी20 का मुकाबला है। तो अभी हम टी20 की बात नहीं, हमें ओडीआई की बात करनी है। तो ओडीआई के अंदर भारत का क्या रखा गया है, करता धरता सब कुछ क्या है वो आइए जानते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपके शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर। क्या आपको इसमें कुछ चेंज दिख रहा है? भाई साहब अगर आपको चेंज नहीं दिख रहा है ना तो आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। असल में आप सोच रहे होगे कि यार पहले की तरह रोहित शर्मा कप्तान होंगे और कुछ उप कप्तान होंगे, विराट कोहली तीसरे नंबर पर आएंगे। ऐसा नहीं है यार। असल में जो आपके रोहित शर्मा कप्तानी थी ना वो पूरी तरीके से छीन ली जा चुकी है, पूरी तरीके से। अब कप्तान आपके शुभमन गिल बन चुके हैं। सुनकर शौक लगा? हाँ भाई साहब हमें भी लगा था, इतना तगड़ा शौक लगा था, बाप रे बाप यार, जैसे भैंस की पूंछ हो गया था हम लोग का यार। लेकिन अब आपके बन चुके हैं शुभमन गिल कप्तान। रोहित शर्मा से कप्तानी छीन ली जा चुकी है। रोहित शर्मा को उप कप्तानी भी नहीं दी गई है और आपके श्रेयस अय्यर को उप कप्तान यानी कि वाइस कैप्टन बना दिया गया है ओडीआई का। श्रेयस अय्यर को काफ़ी समय से ओडीआई के अंदर मौका नहीं मिल रहा था। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद न टी20 के अंदर मिल रहा था, न टेस्ट के अंदर मिल रहा था। हाल फिलहाल अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको ओडीआई का मुकाबला खेलते हुए दिखेंगे। और उसके बाद अगर देखने की कोशिश करोगे कप्तान आपके शुभमन गिल बन चुके हैं, चाहे टी20 हो। टी20 के अंदर तो उप कप्तान, ओडीआई के अंदर कप्तान और टेस्ट के अंदर भी कप्तान बन चुके हैं। लेकिन यार एक ही आदमी के ऊपर इतना भार रख देना कुछ बात पची नहीं। हाँ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो विराट कोहली भी थे और अन्य प्लेयर थे, रोहित शर्मा थे। लेकिन बीसीसीआई से जब ये पूछा गया तो उसका कहना है कि यार हम नई टीम इंडिया को लेकर चलना चाहते हैं, यूथ टीम इंडिया को। 2027 के वर्ल्ड कप को अगर हम देखें तो हमें एक अच्छा कैप्टन चाहिए रहेगा। अब रोहित और विराट पर अगर हम डिपेंडेंसी रखें तो रोहित और विराट जब संन्यास ले लेंगे तो टीम इंडिया को एक नया कप्तान बनाना ही पड़ेगा। और जब तक रोहित और विराट हैं तब तक उनकी निगरानी में अगर कोई कैप्टनसी सीख लेता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बीसीसीआई का भी कहना सही है, लेकिन यार अब बुरा तो लगेगा अगर रोहित शर्मा से कप्तानी छीनी जाएगी। ठीक है जो भी है, फिर ये 4 प्लेयर कंफर्म हो गए हैं। ठीक है, फिर अगर आगे बात करें तो जायसवाल को मौका दिया गया है। यार जायसवाल को देखो मौका ही दिया गया है, मौका मिलेगा नहीं प्लेइंग 11 में खेलने के लिए। आप खुद बताओ ना, शुभमन गिल और आपके रोहित शर्मा स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पर उतरेंगे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर तो विराट कोहली आएंगे, चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर आएंगे। अब ये बंदा स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर प्लेयर, इसको चौथे पाँचवें नंबर पर तो खिलाओगे नहीं, आखिर कहाँ खिलाओगे? दो के दोनों में से कोई हटेगा नहीं। अब वही है ना कि अभिषेक शर्मा और रोहित शर्मा को उतार दो, फिर कहो कि इसमें से किसी को हटाओ, किसी को नहीं हटा सकते। वैसे शुभमन गिल और रोहित शर्मा है। और अब शुभमन गिल यार ओडीआई का वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन, उसको हटाया नहीं जा सकता। रोहित शर्मा तो बातें अलग है, हिटमैन है, उनको हटाया नहीं जा सकता। तो जायसवाल वो कहाँ फिट करोगे? उसके बाद केएल राहुल आएंगे जो कि एज अ विकेट कीपर के तौर पर काम करेंगे। पहले आपके ऋषभ पंत एज अ विकेट कीपर के रूप में काम करते थे, लेकिन अब वो स्क्वाड के अंदर शामिल ही नहीं है। हाँ क्यों नहीं है आपको पता होगा कि ये जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मुकाबला हो रहा था एशिया कप से 1 महीने पहले, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो इंजर्ड हो गए थे, उनके पैर की हड्डी टूट गई थी, क्रैक हो गई थी तो उस वजह से उनको नहीं लिया गया। तो विकेट कीपिंग करेगा कौन? केएल राहुल को ही करना पड़ेगा। फिर जितेश शर्मा को भी मौका मिला है। अब जितेश शर्मा को देखोगे टी20 और ओडीआई के अंदर केवल मौके ही मिल रहे हैं,
मौके दिए नहीं जा रहे। एशिया कप के अंदर मौका दिया गया, खेलने को उतारा ही नहीं गया। इसके अंदर भी मौका दिया गया, स्क्वाड में आए हैं, लेकिन अब मौका मिलेगा कि नहीं। ये भी एज अ विकेट कीपर के रूप में काम करेंगे और एज अ बैट्समैन के रूप में काम करेंगे। अब जब तक के राहुल ने, तब तक विकेट कीपिंग और बैटिंग उनसे कोई छीन नहीं सकता। फिर उसके बाद देखोगे अक्षय पटेल एज अ स्पिनर बॉलर और बैट्समैन के रूप में काम करेंगे। तो 8वें नंबर तक तो भारत की बैटिंग फुल फॉर्म में। फिर उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी को भी मौका मिला है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मिला है क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे। अब भाई साहब आप सोचोगे हार्दिक पांड्या को नहीं खिला रही, ये कौन सी बात कर रहे हो। अब भाई साहब नहीं खिलाया जा रहा क्योंकि हार्दिक पांड्या ना जब एशिया कप हो रहा था तो उसके फाइनल से एक कदम पहले, यानी कि एक मैच पहले, जब श्रीलंका के साथ 26 तारीख को मुकाबला हुआ था तो उसमें इंजर्ड हो गए थे। तो डॉक्टर ने कहा कम से कम अब चलिए 1 महीना आपका फुर्सत हो गई है, 1 महीना बैठे रहिए, ऐसी इंजरी हुई है। तो 1 महीने बैठे रहेंगे, उसके बाद तुरंत खिला नहीं लिया जाएगा। और 1 महीने जब तक बैठे रहेंगे तब तक, जब तक उनकी इंजरी सही होगी तब तक ये ओडीआई का मुकाबला बीत चुका रहेगा। तो इस वजह से नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिलेगा। ये भी एज अ ऑलराउंडर के तौर पर काम करते हैं, लेकिन अब कहोगे हार्दिक पांड्या कितना कर लें तो बहुत मुश्किल। अभी नीतीश कुमार रेड्डी को और सीखना पड़ेगा। वाशिंगटन सुंदर को भी मौका मिला है। देखोगे अब नए नए प्लेयरों की भर्ती कराई जा रही है। वाकई में लग रहा है कि यूथ टीम बनाई गई है। हाँ, कुलदीप यादव भी इसके अंदर शामिल रहेंगे क्योंकि कुलदीप यादव ने कहा था ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। वैसे ही अब इनका प्यार ठुकराया गया था भारतीय टीम द्वारा। पहले 2-3 साल से मौका नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब जब मौका दिया जा रहा है तो बता दिए कि तुमने क्या खोया था अब क्या पा लिया। एशिया कप के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट लिए, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले के अंदर विकेट लिए, काफ़ी अच्छा बंदा काम कर रहा है। तो अब आपके जो कुलदीप यादव हैं, कुलदीप यादव को अब ओडीआई के अंदर मौका दिया जा रहा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एज अ स्पिनर बॉलर के रूप में ये काम करेंगे। फिर हर्षित राणा को भाई लिया गया, लेकिन लिया ही गया। अब प्लेइंग 11 के अंदर शामिल होंगे कि नहीं होंगे वो तो देखने की बात होगी। मोहम्मद सिराज की बात करें तो डीएसपी साहब को लिया गया है और इनको तो खिलाया जाएगा पक्का। अर्शदीप सिंह भी खेलेंगे और आपके प्रसिद्ध कृष्णा भी खेलेंगे। लेकिन आप सोचोगे 1 मिनट, जसप्रीत बुमराह कहाँ है? हाँ भाई, जसप्रीत बुमराह को नहीं लिया गया है। शौक मत होइएगा, वही हमने कहा था कि शुरुआत में कि शौक मत होइएगा कि किसे लिया गया किसे नहीं। जसप्रीत बुमराह को नहीं लेने का एक कारण है, हम आपको अब बता देते हैं। जसप्रीत बुमराह को कहा गया है कि भाई साहब देखो 2026 के अंदर आने वाला है T20 वर्ल्ड कप, तो जसप्रीत बुमराह को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग T20 के मैचेस खिलाना चाहते हैं। अब जसप्रीत बुमराह को तो यार बहुत पहले से इंजरी चल रही है और वो अभी ठीक होने का नाम नहीं ले रही। तो जब ज़्यादा मुकाबले खेल लेते हैं ना तो वो इंजरी में दर्द होने लगता है, और ज़्यादा मुकाबला खिलाना यार वैसे भी उभार कर देता है, थकावट लग जाती है शरीर में। तो इस वजह से उनको नहीं खिलाया जा रहा, क्योंकि आगे चलकर जसप्रीत बुमराह को यार T20 के मुकाबले भी तो खेलने। 25 तारीख तक ये ओडीआई का मुकाबला ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद 29 से ही आपका T20 का मुकाबला चालू होगा, T20 का। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह को T20 वाले मुकाबले में खिलाया जाएगा, ओडीआई वाले में नहीं खिलाया जाएगा। अब ओडीआई के अंदर आपके सिराज साहब को ले आया जा चुका है, लेकिन आपको क्या लगता है खिलाना चाहिए था कि नहीं? भाई देखो बीसीसीआई कुछ कर रही है, सोच समझ के ही कर रही होगी, बताइएगा ज़रूर। लेकिन हाँ, जिस चीज़ में 99% लोग फेल हो जाते हैं, देखते हैं आप उसका जवाब दे पाते हो कि नहीं। तो आप ध्यान से देख लीजिए, 3 प्लेयर ये हो गए, 4 प्लेयर ये, 7 प्लेयर हो गए, 7-4 11, 11-4 15 प्लेयर हो गए। अब इन 15 प्लेयर में से देखते हैं कि आप अपनी प्लेइंग 11 सेट कर सकते हो कि नहीं। क्या आपकी जो प्लेइंग 11 होगी क्या वही बीसीसीआई भी सेट करेगी? भाई 15 प्लेयर को तो नहीं, 11 प्लेयर को ही खिलाया जाएगा। लेकिन देखते हैं जो आप लिखते हो क्या वही बीसीसीआई भी लिखती है। देखते हैं आपकी कितनी नॉलेज है। अधिक जानकारी चाहिए इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद और जय भारत।